जय हिंद। साउंड क्लियर है ना? आज भी भूख भाग कर रहा है क्या? हम लोग का क्या चल रहा था? ये सब क्लियर है ना? ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच एम। और इससे पहले भी सब पढ़ाया गया है, सब क्लियर है? क्लियर रहना ही चाहिए। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन अभी अपडेट नहीं हुआ, पिछली वाले क्लास का था, तो इस सप्ताह में नहीं, अगला संडे सैटरडे का चलेगा। हेडिंग डाल दीजिए परसेंटेज अर्थमेटिक। इसमें कितना खुशी हुआ। हेडिंग क्या डालना है? परसेंटेज अरिथमेटिक। जैसे नंबर सिस्टम समाप्त होता जा रहा है ना, ऐसा ही एक दिन अर्थमेटिक भी समाप्त हो जाएगा और एडवांस भी समाप्त हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि क्या क्या समाप्त हुआ है, बार बार लगेगा अभी नया ही सब चैप्टर चल रहा है। तो इसीलिए अर्थमेटिक नंबर सिस्टम समाप्त हुआ, तो नंबर सिस्टम पर ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना। हेडिंग डाल दी। आवाज़ नहीं जा रहा? आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप लोग शांत रहिएगा तो ना। वो वाले साउंड में जा ही नहीं रहा आवाज। अब जा रहा है? अरिथमेटिक में कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। अच्छा, पूरा अर्थमेटिक का आपको सही है ना स्पेलिंग? पूरा अरिथमेटिक में 2 चैप्टर पर आप लोग को कमांड होना चाहिए। एक आपको परसेंटेज और एक आपको रेशियो। रेशियो सभी जगह अप्लाई होता, वो नंबर सिस्टम हो, अरिथमेटिक हो या एडवांस हो। तब परसेंटेज और आपको रेशियो पर ज़्यादा कमांड करना। सब परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, और प्रतिशत का सिंबल समझ में आता है ना? हाँ, ऐसा ना कि जहाँ प्रतिशत लिखना है तो भाग दे दीजिएगा। ये भाग का साइन है, और ये किसका साइन है? परसेंटेज का। ऑनलाइन वाले तो और बहादुर है, कहा कि सर जी एपीजीपी का क्वेश्चन, कहे ना कि क्वेश्चन अगला सैटरडे और संडे 2-2 घंटा क्लास चलेगा। एपीजीपी का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। परसेंटेज याद रखना, इस सैटरडे संडे नहीं, अगला। क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कलेक्शन करना, अपडेट जो अभी तक एग्जाम हुआ है ना, वो सब क्वेश्चन अभी नहीं जुटा है उसमें, वो जुट जाएगा तब होगा। नो सिग्नल आ रहा है, ये ऑनलाइन वाले का फिर नो सिग्नल हो गया। प्रति 100 पर जो मान होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो पर 100 जो मान होगा वही प्रतिशत होगा। 1/100। 1/100 का मतलब 100 पर कितना है? 1 है। ऐसा ही 2/100 का मतलब 100 में 2 रुपया। 3/100 का मतलब 100 में 3 रुपया। तो 1/100 का मतलब 100 में कितना? 1। और प्रति 100 जो मान होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत। 1/100 का मतलब 1%। कितना प्रतिशत? 2/100 का मतलब 2%। 3/100 का मतलब
3%। 100 पर जो मान होगा वही क्या कहलाता है? प्रतिशत। 7/100 7%। 9/100 9%। जो प्रति 100 मान होगा वही क्या होगा? प्रतिशत। 11/100 11%। ये सब बात समझ में आया ना? तो कोई भी पर 100 जो मान होगा वो सब क्या होता है? प्रतिशत में। 100 पर 1 रुपया तो कितना प्रतिशत मान हो गया? 1। 100 पर 2 रुपया तो 2%। 100 पर 3 रुपया 3%। 100 पर 7 रुपया 7%। 100 पर 9 रुपया तो 9%। 100 पर 11 रुपया 11%। अच्छा, 1/100 का मतलब आप कहिएगा कि 1/100 1% है सर। कितना प्रतिशत है? अगर हम क्रॉस गुना कर दे तो आप कहिएगा कि 1 बराबर 100% होगा ना। अगर संख्या में 1 रहेगा तब प्रतिशत में कितना प्रतिशत? 100%। संख्या में 1 तब प्रतिशत में 100% बराबर 1 कहिए या 1 बराबर क्या कहिए? 100। क्रॉस गुना कर दिए, 100 में 1% से गुना किए 100% हो गया। यहाँ बचा कितना था? 1। 1 बराबर कितना प्रतिशत हुआ? 100। तो कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना करेंगे। कितना से? 100 से। और प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या कर देना? भाग कर देना। 100 से भाग। जैसे आपको कहेगा कि 2 को प्रतिशत में बदलिए, 2 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना हो गया? 2 को प्रतिशत में बदलना है तो 200% ना। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना और परसेंटेज के साइन लगा देंगे। कितना प्रतिशत हो गया? कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना करना है? 100 से। अच्छा, 100 से क्यों गुना करते हैं ये बात को समझना है। 2 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 1 लिखेंगे ना। 2 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1 2 होगा। और 1 बराबर कितना प्रतिशत है? 100% है तो 2 गुना 100% कितना प्रतिशत हो गया? 200%। छापिए इतना। कैसे आया? जो बात आ गया ना समझ में। 1 बराबर ही 100% होता है और कोई भी संख्या को 1 के मल्टीपल में लिखते हैं। इसीलिए प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करते हैं? गुना। और प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या करेंगे? भाग। एपीजीपी का पहला क्लास नहीं है, इन लोग को चेक कर लीजिए तो। और एडवांस वाले क्लास कल अपलोड हो गया था सर, शाम ही में अपलोड कर दिए थे, रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा आप लोग। कल क्लास नहीं चला था, बफरिंग हो रहा था। अगला सैटरडे संडे, इस सैटरडे संडे क्या करना है? रिवाइज कर लेना है सब थ्योरी का। और अगला सैटरडे संडे एपी जीपी और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप लोग भी समाप्त हो जाइएगा नंबर सिस्टम से। बहुत दिन चला, इसका मतलब और कम दिन चलना चाहिए था। थोड़ा सा समय लगा लेकिन सब टॉपिक तो पढ़ लिया आराम से ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ इसलिए कराए कि आप लोग का रूम पर तो प्रैक्टिस करने का समय रहता ही नहीं है। यहाँ कम से कम तो समय तो देते हैं, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हुआ और सब कॉन्सेप्ट भी चला। क्योंकि हम जानते हैं कि इस क्लास के बाद समय कहाँ ही है रूम पर। आप लोगों को बहुत सारा काम करने के लिए रहता है ना। खाना बनाना है, खाना खाना है। अपने खाना खाइए या नहीं खाइए, दूसरा के ख्याल जरूर रखना है। वो तो खुद अंदाज लगा सकता है चेहरा के देख करके। इसमें पूछने का बात है, वो तो खुद अंदाजा लग जाता है, लग जाता है अंदाजा ना। आगे बढ़ जाए।
अच्छा, आप इसे चेंज करिए, 2.75 को प्रतिशत में बदलना। बदलिए, 275 प्रतिशत ना, 275%। अच्छा, 275 इसे लिखेंगे 2.75 गुना 1 लिख सकते हैं। और 1 बराबर कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। 1 बराबर 100%। तो 2.75 गुना 100% कितना हो गया आपको? 275%। कोई भी संख्या को 100 से गुना कर देंगे वो प्रतिशत में बदल जाएगा, और 100 से भाग कर देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। जैसे आपको दिया गया कि आप बदलिए 4/5 को प्रतिशत में, 4/5 को प्रतिशत में बदलना, बदला जाएगा ना। 4/5 को प्रतिशत में 80%। तो आप लिखिएगा 4/5 गुना 1, 4/5 ही रहेगा। और 1 का मतलब ही कितना प्रतिशत है? 100% है। और 1 कट गया 5 से 20 बार में, 20 कितना हो गया? 80%। बात समझ में आया? अब बार बार 1 नहीं गुना करेंगे, इस समझने के लिए हम लोग गुना किए कि आखिर 100% कहाँ से आता है? 1 के बदले आता है कि 1 बराबर कितना प्रतिशत? 100%। 1 के स्थान पर 100% दे दिए। कितना प्रतिशत आया? 80। 80 ना, 80। अगला आप आंसर करिए। कहीं अगर आपको दिया है कि 75% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, आ जाएगा? कितना आ गया? 3/4। 75% को भिन्न में बदलना है आपको। 75% है। अच्छा, आपको पता है कि 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। आई 75% है। जहां आप प्रतिशत हटाएं तो प्रतिशत हटाने पर 100 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भाग। प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग हो जाता है, और प्रतिशत में लाना है कोई संख्या को तो 100 से क्या हो जाता है? गुना। काट दीजिए। कितना हो गया सर जी? 3/4। चाहिए होता कैसे है? बात आया समझ में ना? क्योंकि आप जानते हैं कि 100% का मान होता है 1। 100% का मान कितना होता है? 1। 1% का मान निकालेंगे तो 1 बटा हम लोग कितना प्रतिशत के मान निकालेंगे? 75। 75% के मान निकालेंगे तो 1/100 गुना 75, इसीलिए हो गया 75/100। कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, और प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद कितना आ गया? 3/, पॉइंट में आएगा तो 0.75। छाप लीजिए इसे भी, आगे बढ़ जाए। छपा गया ना? चाहे सब लिखने की आवश्यकता है कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, हटाने के लिए नहीं ना, लिखने की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी आपको तुलना करने के लिए दिया जाता है। तुलना का मतलब कि पहले कोई संख्या 7 था और 7 से वो संख्या कितना हो गया? 9। 7 से कितना हो गया? 9। तो 7 से 9 हुआ, कितना प्रतिशत के वृद्धि हुआ? 2/7 गुना 100 ना हो गया, 14.2/7। 7 रुपया आपके पास था और 7 रुपया से कितना रुपया हो गया? 9 रुपया। तो 7 से 9 रुपया हुआ, तब वृद्धि हुआ कि कमी? वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि? 7 से 9 हुआ 2 का वृद्धि। किस पर हुआ 2 का वृद्धि? 7 पर। प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना कर दिए और परसेंटेज का साइन लग गया। जहां 100 से गुना करेंगे प्रतिशत का साइन लग गया। 14.2/7% वृद्धि है। प्लस जहां रहेगा वो क्या समझना है? वृद्धि, और माइनस रहेगा तो क्या समझना है? कमी। ये बात समझ में आया? जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर लिखना।
200 200 है ना, 28.4/7, 100 नहीं ना था, 200, 28.4/7, 28.4/7। जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर, जिससे तुलना करना है उसे, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना। अच्छा, कोई संख्या पहले 11, किसी के पास 11 रुपया था, अब उसके पास 9 रुपया हो गया, तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, बताइए। कमी की वृद्धि, कितना की कमी। अच्छा, 2 कमा किस पर, 9 पर कि 11 पर, 11 पर ना, 11 पर। 11 रुपया से 9 रुपया हुआ, 2 रुपया कम गया, किस पर कमा, प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से गुना, और प्रतिशत का साइन लग गया, -200/11%। पूर्णांक में लाए हैं, कितना हो गया, 18.2/11% की कमी आया। जहां माइनस रहेगा वो कमी, और प्लस रहेगा तो वृद्धि। जिसका मान निकालना है उसी को ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। दोनों एग्जाम्पल को लिखिए। कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत पूछेगा, आराम से इस तरीके से कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। माइनस लिखा गया, इसका मतलब कि कमी हो रहा है, और प्लस लिख देंगे तो वृद्धि। एक सवाल लेते हैं और आप लोग आंसर करिएगा, कर दीजिएगा ना आंसर। तीसरा जो आपको सवाल है कि 2 3 का कितना प्रतिशत है। 2 है जो 3 का कितना प्रतिशत है। 2 3 का कितना प्रतिशत है, 66.2/3। 2 3 का 66.2/3% है। अच्छा, चौथा सवाल, 2 3 से, पहले बात को समझो ना, 2 3 से कितना प्रतिशत कम है। और पांचवा सवाल रहा, 3 2 से कितना प्रतिशत अधिक है। और छठा सवाल आपको रहा, 3 2 का कितना प्रतिशत है। ये चारों सवाल समझ लीजिए, बात क्लियर हो गया। यही तो प्रतिशत है। एक पूछता है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है, या टोटल कितना प्रतिशत है। यही 3 4 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 2 4, ये जो अभी 4 सवाल लिखा है, आपको पता है ना कि जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करना है उसे नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में लाना है तो कितना से हम लोग गुना करते हैं, 100 से। कोई भी संख्या को प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना। ये कह रहा है कि 2 है जो 3 का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा, 2 के। जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर। तुलना किस से किया, 3 से। जिससे तुलना किया जाए तुलनात्मक मान को नीचे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। 66.2/3%। 2 है जो 3 का कितना प्रतिशत है, कहिएगा 66.2/3। अच्छा, 2 3 से कितना प्रतिशत कम है, तो 2 है जो 3 से कितना कम है, 1 कम पूछ रहा था, 1 कम है। किस पर, 3 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, आ गया माइनस का 33.1/3%। और ये वाले सवाल कहा कि 3 2 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है, 2 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना,
कितना प्रतिशत? 50%, 50। और ये जो लास्ट सवाल आपका है, ये कहा कि 3 2 का कितना प्रतिशत है। 3 के बारे में पूछा, तो जिसके बारे में पूछेगा ऊपर, जिससे तुलना किया जाएगा नीचे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। कितना प्रतिशत? 150। 3 है जो 2 का 150% है। ये चारों सवाल समझ में आया? कम, अधिक और टोटल का तुलना करेगा। अच्छा, जिसका मान पूछेगा उससे हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना करता है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। सर 2 कहाँ से आया? किस में 2 कहाँ से आया? सब में तो 2 ही है, इसीलिए तो पूछे कि 3 में 2 है तो किस में 2? इसमें 2 आया। पूछा कि 2 3 का कितना प्रतिशत है। जिसका मान पूछेगा ऊपर, जिससे तुलना करेगा नीचे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अच्छा, यहाँ आपको है 2। ये कह रहा है कि 3 2 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 3 है जो 2 से कितना ज्यादा है? चाहे 1 ज्यादा किस पर है? 2 पर। 2 से ज्यादा है ना, इसीलिए 2 आया। और ये 2 आया कि 2 ही से तुलना, जिससे तुलना करेगा उसे नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना। आपको देखना पड़ेगा कि तुलनात्मक वैल्यू कौन है, 2 है कि 3 है। अगर 3 से तुलना करेगा तो बटा में 3। ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में किससे तुलना किया जा रहा था? 3 से। और ये नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में किससे तुलना किया है? 2 से। जिससे तुलना करेगा उसे नीचे, और जिसका मान पूछेगा उसे, और प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। चाहे यही 4 सवाल आप बनाइए। कभी कभी रेशियो में रहेगा कि ये अनुपात बी है, 4:5 है, 4:5। पहला सवाल है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से कितने प्रतिशत कम है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है? दूसरा सवाल, ए है जो बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? और तीसरा सवाल, बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है? और चौथा सवाल, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए से कितना प्रतिशत अधिक है? निकल जाएगा ना। जिससे मान पूछेगा उसे ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करेगा उसे नीचे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। रेशियो वैल्यू दिया कि ए और बी के धन राशि का अनुपात 4:5 है। तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए बी का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 4 टाइप का आपको सवाल यहां से बनता है, और चारों में किसी एक सवाल पूछा जाएगा। आया चारों का आंसर? पहला कितना आया? 20, दूसरा, तीसरा और चौथा 25। कह रहा है कि ए है जो बी से कितना कम है। किससे तुलना किया? बी से। तो ए है जो बी से कितना कम है? 1। 1 कम है किस पर? 5 पर। 1 कम है 5 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना करेंगे। कितना प्रतिशत कम है सर जी? 20% कम है। 20%। दूसरा सवाल पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ए के बारे में पूछा था। ए है कितना? 4। बी का मान 5। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, और परसेंटेज का साइन आ गया 80%। अच्छा, दूसरा सवाल कहा कि बी है जो ए का कितना प्रतिशत है। बी के बारे में पूछ रहा, तब बी का मान ऊपर लिख दिए और ए से तुलना कर दिए। प्रतिशत में लाना है 100 से गुना। कितना प्रतिशत? 125। और चौथा सवाल आपको कहा कि ए से बी कितना ज़्यादा है। तो ए से बी कितना ज़्यादा है? 1। किस पर ज़्यादा है?
किस पर ज्यादा है? बी से। बी ज्यादा है 4 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। कितना प्रतिशत? ए से कितना ज्यादा बी है? 1। किस से? ए से। और ए का मान नीचे रख दिए, प्रतिशत में लाना 100 से गुना। ये 4 सवाल समझ में आया? ये 4 सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला है और आप लोग 2 बार करके आंसर करते हैं। कम और अधिक पूछा तो एक बार बटा में 4 करके देखे और एक बार बटा में 5 करके देखे। जिस पर आंसर ऑप्शन मिला आंसर करके पढ़ गए। लेकिन अब वो समझ गया है, एग्जाम लेने वाला समझा है कि एक बार में नहीं आंसर करता है, कितना बार में करता है? और ये 2 बार में करता है तो दोनों ऑप्शन में रहता है। दोनों 25% भी रहेगा और 20% भी रहेगा। अब दोनों में कौन मारेंगे? तो फिर से एक बार बात को समझना है। जिसका मान पूछेगा उसे कहाँ लिखेंगे? ऊपर। जिससे तुलना करेगा उसे। हमें मान पूछा कि ए बी से कितना कम है, तो कितना कम है? 1। किससे कम है? बी से। जिससे तुलना करेगा उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ सवाल करा कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तब बी कितना ज़्यादा है? किससे ज़्यादा है? जिससे तुलना करेगा उसे नीचे। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। ये बात समझ में आया ना? तुलना वाले, और तुलना वाले क्लियर है तो। अच्छा, जिनको तुलना वाले एकदम नहीं समझ में आता उसके लिए एक और उपाय है कि दोनों बार चेक कर लीजिएगा और टॉस कर लेंगे। 2 ऑप्शन तो मिलेगा, ए होगा कि बी होगा। हेड और टेल, हेड भी मेरा और टेल भी मेरा, दोनों टॉस करके आंसर कर देना। बात को समझना। अगर आपको कम पूछा, क्या पूछा? कम पूछा तो दोनों में सबसे छोटा मान को, कम है कि अधिक है? कम है ना, तो दोनों में सबसे बड़े मान को बटा में लिखेंगे। और अधिक पूछेगा तो दोनों में सबसे छोटा। अधिक कब होगा? छोटा पर से न बढ़ेगा ज़्यादा। और कब कम होगा? बड़ा से क्या होगा? छोटा। तो कम पूछेगा तो बड़ा मान से भाग करेंगे और अधिक पूछेगा तो छोटा। दोनों में जो छोटा रहेगा उससे भाग करना है। ऐसे तुलना ही आसान है। हम लोग फ्रैक्शन पर काम करेंगे। किस पर? फ्रैक्शन। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को क्लियर रहना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 जहाँ है तो 1 बराबर कितना प्रतिशत होता है? 100%। 1 का मान ही होता है 100%। क्यों? क्योंकि पर 100 जो मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत। 100 में 1 यही है क्या आपको? 100%। प्रतिशत में कहेंगे तो 100 और संख्या में कहेंगे कोई भी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100। जैसे ही बोर्ड है तो ये अपने आप में कितना है? 100%। ये मार्कर है तो अपने आप में कितना? 100। लेकिन संख्या में कितना है? 1 ही। उसका वैल्यू होता है 1 लेकिन परसेंटेज में कितना होता है? 100। कोई भी हो वो अपने आप में 100% होता है। अब 1/2 यहाँ कर दिया, कहा कि 1/2 का मान आप बताइए। तो 1/2 का मतलब 100 का आधा कर देंगे, 50%। कोई दिक्कत? 1/2 का मतलब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे और 100 से गुना कर देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 50%। ऐसा ही 1/3 का मान पूछेगा तो 1/3 का मतलब 33.1 बराबर का 33.33%। 33 जहाँ 33.33% है, समझना है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/, और पूर्णांक में 33.1/। जहाँ 50% रहेगा तो फ्रैक्शन में कितना मान होगा? 1/। अगर 1/4 हो गया तो 1/4 का मतलब डायरेक्ट लिख देना 1/5 हो गया तो कितना हो गया? 20%। 1/6 हो गया तो 16.2/3 पॉइंट में लाएंगे तो 16.66%। इस 16.2/3 कहाँ से आया? क्योंकि 1/6 में कितना से गुना किए? 100 से। ये 50 से कट गया और ये कितना से कटा? 3 से। पूर्णांक में लाए 50/3 को
तो 16.2/3, 16.2/3, 1 से लेकर 6 तक इसे लिखिए। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। एक बटा 6 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए सब डायरेक्ट मान याद रखना है कि 16.2/3%, 16.66 पॉइंट में रहेगा तो 16.66 रहेगा, इसका मतलब वो 1/6। तो आप ये छाप लीजिए और छापने के बाद 1/7 का मान बताइए। पहले छापने के बाद 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11, फिर आगे बढ़ेंगे 11 से आगे। छापिए इतना, ये 6 तक छापा गया ना। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.1/3%, या पॉइंट में लाएंगे तो 33.33। 1/4 का मतलब 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, या 16.66%। अच्छा 1/7 है तो 100% में कितना से भाग करेंगे? 7 से। 14.2/7% आ गया, 14.2/7%। अच्छा इसे पॉइंट में आप लाइए, 14.28 रहा है, भाग करिए तो पॉइंट में लाइए। 14.28%, पॉइंट में रहेगा तो 14.28%। अच्छा 1/8 का मतलब 12.5%, 12.1 या 12.5%, 12.5, 12.5। 1/9 का मतलब 11.1/9%, पॉइंट में लाएंगे तो 11.11%। 1/10 का मतलब 10, ये आसान हो गया। 1/11 का मतलब 9.1 पॉइंट में लाएंगे तो 9.09%, 9.09। हो गया? नहीं तो पहले छापिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा ऐसा ही 1/12 के निकालिए, 1/13 के निकालिए, निकालते चलेंगे। ये सब महत्वपूर्ण है सर, इम्पोर्टेंट है आपको। जहाँ दिखाई दे दिया 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया, 1/11 हो गया, 1/6 हो गया, 1/3 हो गया, ये सब हमेशा एग्जाम में पॉइंट वाले और एग्जाम में पूछता रहता। आगे बढ़ जाए 1/12 पर, जहाँ स्टार लगा है दिखाई दे रहा है ना, इसको खासकर कोई याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इसे याद रखना। सर जरूरी नहीं है कि ये याद रहेगा तभी हमें पेपर में बनेगा, न भी याद रहेगा तो भी बन जाएगा। जैसे अगर आपको कहीं दे दिया 11.1/9%, तो थोड़ा सा समय लगेगा हम लोग को चेंज करने में। 11.1/9% का मतलब 100/9% प्रतिशत में हटाएंगे तो 100 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भाग, और भाग करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, मतलब जो 8 से 7 सेकंड फ्रैक्शन निकालने में लगा, याद रहेगा तो 7-8 सेकंड क्या होगा? बचत होगा। और 7-8 सेकंड अगर आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर बचा रहे हैं, फिजिल खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वही तो लक्ष्य की ओर ले चलेगा। मोक्ष मिलेगा कब? जब समय बचाइएगा। अब बहुत सारे लोग का लगेगा कि 5 सेकंड बचा कर के क्या करेंगे, वो एग्जाम दीजिएगा ना तब अनुभव होगा। कभी अगर छट जाइएगा ना 0.009 0.009 नंबर से मेरिट नहीं लगा, तब समझ में आएगा कि सर ठीक कहते थे। अगर 5 सेकंड बचाते एक क्वेश्चन बन जाता, ये तो 0.009 क्या एक नंबर मिल जाता।
और 1 नंबर मिल जाता तो मेरिट लग जाता। तो मेरिट लगने में तो पॉइंट में नंबर भी बहुत महत्व रखता। और एसएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के नाम है स्वीट पॉइजन। वो डायरेक्ट असर नहीं करेगा, धीरे धीरे असर करेगा। सहे सहे मतलब यही धीरे धीरे ही ना, धीरे धीरे असर करेगा। और ऐसा असर करेगा कि पता नहीं चलेगा, एज समाप्त हो जाएगा। मतलब पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नंबर नहीं आया, या डिस्क्रिप्टिव में अच्छा नंबर आया भी तो मेरिट नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगला बार में लगेगा। ऐसा ही धीरे धीरे जितना एक पेपर देते चलेगा, समय बढ़ता जाएगा, स्कोर घटता जाएगा। ये नहीं कि बढ़ेगा स्कोर, स्कोर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इसीलिए बहुत कम समय में तैयारी करके आगे बढ़ जाना है और ऑफिसर बन करके यहाँ आना, मिठाई लेकर के। कहाँ तक हम लोग चले थे, 1/11, अब 1/12 पर आएंगे। 1/12 का मतलब 100% बटे 12 कट जाएगा। 25/3 का मतलब 8.1/1/12 का मतलब 8.1/3%। अच्छा, पॉइंट में लाएंगे तो 8.33%। 1/13 के बताइए सर, 1/13। तो पूर्णांक में लाएंगे 100/13 हो गया, 13 संते 91, 7.9/13%। अब पॉइंट में हमें ला करके बताइए 7 दशमलव कितना, 68 की 69, 69 है ना। 9 में भाग करेंगे कितना से, 13 से। जिनका भाग नहीं देने आता है पहले पॉइंट लगाइएगा। 7 बार में लगेगा नहीं, कितना बार में लगेगा, 6 बार में। 78 हो गया। शेष बचा कितना, 12। और अब फिर एक बार लग गया। अब कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, सॉरी 3 बार में कहते हैं 9 बार में 117 हो गया। तो 7.69%। पॉइंट को भी बहुत महत्व करना है। ये सब लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है, सब क्या है, लगभग मान है। 1/13 के बाद 1/14 पर आ जाइए। 1/14, चाहे 1/14 का मतलब कि 100 से हम लोग गुना करेंगे, 1 कट गया 50 से और 1 कट गया कितना से, 7 से। तो 7.1/7%। पॉइंट में लाए हैं 7.14%। ऐसा ही 1/15 के निकालेंगे, मतलब निकालते चलना है हम लोग पूरा। 1/15, 1/15 का मतलब 100/15 लिख देंगे, भाग करेंगे तक कट गया 20, कितना बार में, 20 से 5 बार में, 6.2/3%। तो 6.2/3% आया। अच्छा, पॉइंट में हमें लेके चले आएंगे तो 6.66%। ऐसा ही 1/ कितना, 16, 1/16 के बताइए। 1/16, तो 1/16 का मतलब 25/4, 6.1/4%। ये आ गया 6.25%, 25%। ऐसा ही आगे बढ़ाते बढ़ाते आप लोग को 1/25 तक जाना है। कहाँ तक चलना है, 1/16 तक पहुँचा दिए ना, 1/25 तक मतलब 9 टर्म पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। और सब मान, ऐसा नहीं इसको रटना नहीं है जीएस की तरीका से, इतना बार इसमें प्रैक्टिस में ही आ जाएगा ना कि ना चाहते हुए भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऐसे ये सब मान को पेज पर लिख करके दुपाल पर चिपका देना। क्या करना, देखिए या नहीं देखिए, कम से कम चुपका रहना चाहिए कि अगर कभी लॉज या हॉस्टल में विजिट करें
तो दीवार पर दिखाई दे कि नहीं मेहनत कर रहा। तो एग्जाम के समय में विजिट भी करते कि पढ़ रहा है कि कहीं घूम रहा। अब सीजीएल के एग्जाम आने वाला, अब बहुत सारे लोग का लग रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉज में है सर। कोई लॉज में चले जाएंगे वहां स्टूडेंट मिल ही जाएगा। 1/25 तक जाना है ना। हो जाए एक 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 1/5 ये देखिए तो वृद्धि है कि कमी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं होल वैल्यू या तो स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120 और 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/, इसी को कहते हैं होल वैल्यू या स्केलिंग फैक्टर या इसी को क्या कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वृद्धि रहेगा तो जोड़ कर लिखेंगे और कमी रहेगा तो जैसे 25% कमी तो आप कहते 1/4 पर 1 कम गया 3/, अच्छा जो यहां से नहीं निकालना चाह रहे हैं 25 कम गया तो बचा कितना 75 और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ गया 3/, कहीं से निकालिए। वृद्धि रहेगा तो जोड़कर और कमी रहेगा तो घटाकर। इसी को होल वैल्यू कहेंगे या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहेंगे या स्केलिंग फैक्टर कहेंगे। इतना बात समझ में आया। ये 1 से संडे सैटरडे था इसीलिए आज परसेंटेज स्टार्ट कर दिए कि बीच में 2 दिन है 1 से 25 तक फ्रैक्शन वैल्यू सबका क्या हो जाना क्लियर हो जाना। इसे याद रखना ज़्यादा खास करके 1/16 हो गया 1/15 हो गया 1/14 हो गया 1/12 हो गया और ये साइड लगा दिए हैं ना। ये सब महत्वपूर्ण है डायरेक्ट याद रखना। विशेष एडवांस में गुरु बिन न ज्ञान मिले, गुरु बिन न दिशा निर्देश, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश।